हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछले वीडियो में मैं एनकोडर का कोड डिस्कस कर रहे थे जो कि मल्टी हेड अटेंशन तक कवर अप हो गया था। ठीक है, उसके आगे का कोड मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये यहाँ तक हुआ था मल्टी हेड अटेंशन। ठीक है, तो उसके बाद होता है लेयर नॉर्मलाइजेशन, जैसा कि मैंने ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर में भी आपको दिखाया था। ये है एनकोडर का पार्ट। ठीक है, यहाँ पर पोजिशनल एनकोडिंग, फिर मल्टी हेड अटेंशन होता है, फिर एडिंग एंड नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, तो एडिंग एंड नॉर्मलाइजेशन वाले पार्ट जो है लेयर नॉर्मलाइजेशन, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेयर नॉर्मलाइजेशन पे जाते हैं। लेयर नॉर्मलाइजेशन में क्या है, सबसे पहले तो इनिट फंक्शन लगाए, यानी ये इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, पैरामीटर्स की शेप हमने ले ली है इक्वल टू पैरामीटर शेप। ठीक है, अब ये पैरामीटर्स की शेप जो है वो कहाँ से आया हमारे पास, यहाँ से देखो, जहाँ पर हमने एनकोडर लेयर के अंदर ही लेयर नॉर्मलाइजेशन को कॉल किया है ना, तो वहां पर जो डी मॉडल की वैल्यू है वही जाएगी हमारी पैरामीटर शेप के अंदर। और डी मॉडल में क्या था हमारा, 512 था। ठीक है, तो इसलिए पैरामीटर्स की शेप में चला गया 512। ठीक है, फिर उसके बाद हमने गामा लिया और बीटा लिया। इसमें दो चीजें रहती हैं, गामा और बीटा। गामा होते हैं, गामा के अंदर सारे 1 होते हैं और बीटा के अंदर सारे जीरोस होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करी। डायमेंशंस फाइंड आउट करने का मतलब है कि यहाँ पर हमने करना क्या है, -i+1 फॉर i इन रेंज, मतलब i जो है उस पर लूप लगाया हमने। i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, पैरामीटर्स का शेप क्या है, पैरामीटर्स का शेप है 512। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी लेंथ क्या है, सिर्फ एक ही लेंथ है ना इसकी। मतलब जैसे पहले हम कर रहे थे 30, 200, 512, ऐसे हम कर रहे थे जैसे। ठीक है, इनपुट के लिए जैसे मैंने किया था डायमेंशंस मेंशन। तो अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही डायमेंशन है ना, सिर्फ एक ही डायमेंशन है, तो मतलब एक ही लेंथ है इसकी। ठीक है, तो इसकी लेंथ तो हो गई, इसकी लेंथ हो गई 1। ठीक है, 512 की। और डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, डायमेंशंस हो जाएंगे, हमने लूप लगाया आई पे, आई की वैल्यू सबसे पहले होगी 0। फिर उसके बाद क्योंकि 1 लेंथ तक ही है, तो जो लूप है वो 0 और 1 पे ही जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो आई की वैल्यू सिर्फ 0 होगी। क्यों, क्योंकि रेंज फंक्शन क्या करता है पाइथन के अंदर, वो जिस वैल्यू तक जो लेंथ होती है, जैसे लेंथ हमारी 1 है। ठीक है, तो आई की वैल्यू लेंथ -1 तक जाएगी सिर्फ। ठीक है, मतलब 1 - 1 0, 0 तक जाएगी। अगर लेंथ हमारी 2 होती तो आई की वैल्यू जाती 0 और 1। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो आई की, तो डायमेंशंस निकालनी है अगर हमें, तो आई की वैल्यू इसमें 0 रहेगी, तो डायमेंशन हमारी निकलेगी माइनस, निकाला हमने 0 + 1, तो ये आ गया -1। ठीक है, डायमेंशंस की वैल्यू होगी -1। फिर उसके बाद हमें मीन निकालना है और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्यों, क्योंकि जो हमारा लेयर नॉर्मलाइजेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट इक्वल टू गामा, गामा इंटू वाई प्लस बीटा। गामा है यहाँ पे वंस और बीटा है यहाँ पे सारे जीरोस। ठीक है, और y यहाँ पर क्या होता है, y है हमारा x यानी इनपुट, इनपुट माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मतलब करते क्या है, यहाँ पर हम वैल्यूज को नॉर्मलाइज करा देते हैं। y क्या है, नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक म्यू है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू मतलब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें ये दो वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो वही चीज करी हमने, मीन निकाला
फिर उसके बाद वेरिएंस निकाला, वेरिएंस का अंडर रूट लिया तो ये निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाली। y है इनपुट यानी x माइनस म्यू यानी मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और फिर y के साइज को प्रिंट करवा लिया। उसके बाद हमें आउटपुट निकालना है। आउटपुट क्या रहेगा, गामा इंटू वाई प्लस बीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला है, यही सेम हमने लगा दिया यहाँ पे और आउटपुट का साइज निकाल लिया। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा लेयर नॉर्मलाइजेशन का। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, उसके बाद हमें करना है ड्रॉप आउट अप्लाई करना है। ठीक है, फिर हमें ड्रॉप आउट अप्लाई करा। फिर उसके बाद पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें हमने लिया आर्ग्यूमेंट्स की तरह, एक डी मॉडल लिया है, एक ये हिडन न्यूरॉन्स लिए हैं। ठीक है, और एक ड्रॉप आउट की प्रोबेबिलिटी ली है। ठीक है, पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड ये है हमारा। ठीक है, इसके अंदर एक एन एन डॉट लीनियर लगाया हमने। लीनियर फंक्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो जिसमें मैंने कोड बताया था वीडियो में, उस वाले में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी लीनियर लगाना है। ठीक है, लीनियर लेयर क्रिएट करी, फिर उसके बाद लीनियर फंक्शन अप्लाई किया और फिर उसके बाद हमने रेलू एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया। रेलू एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन का काम होता है 0 और उस वैल्यू के बीच में, जैसे मान लो कुछ भी ले लो v या x कुछ भी। ठीक है, उन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करता है। तो मतलब कहने का ये है कि रेलू एक्टिवेशन तब ज़्यादा यूजफुल होता है जब कोई वैल्यूज नेगेटिव में होती हैं। ठीक है, जो नेगेटिव में वैल्यूज होंगी, अब नेगेटिव वैल्यू है जैसे मान लिया -1 है। ठीक है, अब -1 और 0 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 0 है ना। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो रेलू फंक्शन से 0 बन जाती हैं। ठीक है, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन ये होता है। और फिर उसके बाद हमने फिर से ड्रॉप आउट लगा दिया। ड्रॉप आउट भी मैंने एक वीडियो में पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ड्रॉप आउट में होता क्या है कि जो सिमिलर फीचर्स हैं हम उनको 0 करा देते हैं ताकि ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम ओवरकम हो जाए। ठीक है, तो ये करा लिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद लेयर नॉर्मलाइजेशन फिर से है, फिर ड्रॉप आउट है। ठीक है, देखो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के बाद भी ऐड एंड नॉर्मलाइज है, वही चीज हमने यहाँ पर कराई है। लेयर नॉर्मलाइजेशन फिर से आ गया ना, फिर से कॉल हो गया। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट कोड जो कि 2 वीडियोस लगे हैं जिसके लिए। पिछला कोड जो था, पिछली वीडियो जो थी वो उसका कोड मैंने मल्टी हेड अटेंशन तक बताया था, उसके आगे का जो कोड था वो मैंने इस वाली वीडियो में बताया। आई होप कि आपको ये पूरा एनकोडर का कोड समझ में आया होगा कि कैसे ट्रांसफॉर्मर में एनकोडर काम करते हैं। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिकोडर के बारे में बताऊंगी, डिकोडर का कोड एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।